दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ। क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं है। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में स्टॉक अंडर परफॉर्म करे। कुछ बुरे दिन हम देखें इन कंपनीज़ में। साथ में क्रूड के प्राइसेस में अभी के समय क्या मैनिपुलेशन चल रहा है, ब्रॉडर मार्केट को किस तरह से देखना चाहिए, उसके ऊपर हमने इसमें बातचीत की है। मिस कर दिया हो तो आप इसको देख लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताइए कि हमारे देश की एफएम ने हमारे व्यूज़ को सुनने के लिए हाँ कहा था। अब वो एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा वो अलग बात है, लेकिन जो व्यूज़ थे, एफएम तैयार थी कि आप अपनी राय प्रकट कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, एलटीसीजी कम करना है या नहीं करना है, एसटीसीजी के साथ में क्या करना है। तो वो सब चीज़ें हमने देखी थी। उससे ठीक कुछ दिन पहले मैंने एक ऑफिशियल न्यूज़ आपको दी थी जिसमें सरकार कहती है कि हम टैक्स कम करेंगे बॉन्ड्स के अंदर, लेकिन इक्विटीज़ के अंदर हम टैक्स कम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में ट्वीट आता है एफएम का कि आप बता सकते हैं आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम कार्यवाही वहाँ पे करेंगे। एक्चुअली काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स ने, जिसमें विजय केडिया भी शामिल है, काफ़ी लोगों ने आवेदन किया था, रिक्वेस्ट की थी कि टैक्स कम होना चाहिए। फाइनली आज न्यूज़ आती है जिसमें आप देख सकते हैं कि नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन टू स्क्रैप एलटीसीजी ऑन इक्विटीज, यानी कोई भी प्रपोजल अभी कंसीडर नहीं किया जा रहा है और एलटीसीजी इक्विटी के ऊपर रहेगा, बट बॉन्ड्स के ऊपर से हट चुका है। ये मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया था। मेरा जो व्यू मैंने आपको दिया था कि मुझे लगता नहीं है कि सरकार एलटीसीजी को कम करने वाली है या एसटीसीजी को भी कम करने वाली है, क्योंकि जब सरकार को इतना अच्छा फंड मिल रहा है, या जो हम बोल सकते हैं जो रेवेन्यू होता है सरकार का, वो टैक्स से ही होता है। और इक्विटी मार्केट के अंदर अभी के समय काफ़ी इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, तो काफ़ी हैवीली टैक्स इनको मिल पा रहा है। और वो जो पैसा है वो ऑब्वियस है कैपेक्स में जाएगा, बजट के अंदर फ्लो होगा, इंफ्रा के ऊपर लगेगा। और सरकार के पास में वैसे भी अभी फंड की कमी हो चुकी है, क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू है बढ़ चुकी है, साथ में जो क्रूड प्राइस है वो ऊपर से और ऊपर हो रहा है। 85% हम इंपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट के बेसिस पे हम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार नहीं चाहेगी कि जो भी रेवेन्यू है सरकार का टैक्स से वो कम हो। साथ में कार्स के ऊपर कुछ जीएसटी कम की है। कई कई जगह हमने देखा है कि सरकार ने लॉसेस लिए, बट यहाँ पे तो सरकार नहीं करेगी, क्योंकि आप और हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। डेटा सरकार के सामने है कि लोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो उनका टैक्स है वो भी तेजी से बढ़ रहा है, तो कोई भी कट यहाँ पे नहीं होगा। अगर डेफिनेटली या फिर हम या जो जनता है या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टिंग कम कर देंगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू हो, तब जाके फिर सरकार कंसीडर कर सकती है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझको कि जो इन्वेस्टर अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकेंगे। टैक्स आप देख सकते हैं सरकार के पास में कितना पहुंचा है। एलटीसीजी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन ये बढ़ चुका है 79% के साथ में वाई ऑन वाई बेसिस पे 79%। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुका है। असेसमेंट ईयर हम देखें 24-25, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 था, उसमें कितना था 72,249 करोड़, 72,000 करोड़। अभी कितना आ चुका है, अभी आप देख सकते हैं 1,29,158 करोड़ रुपीस। ठीक है, डबल के आसपास हम बोलेंगे इसको। अब नेक्स्ट ईयर और भी यहां से बढ़ सकता है। अगर मार्केट अच्छा करता है तो ये काफी तेजी से बढ़ेगा। दो ही असेसमेंट ईयर के अंदर सरकार ने तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपीस का एलटीसीजी ले लिया। और यहाँ पे टैक्स मिलना बहुत इजी हो जाता है। देखो, गुड्स में आप क्या करोगे, गुड्स आप बनाओगे, सबसे पहले उसको प्रोडक्शन करोगे, फिर उसको आप मार्केटिंग करोगे, सेल्स करोगे उसकी, तब जाके सरकार को उसके ऊपर टैक्स बनेगा। स्टॉक में क्या है, ना वो कोई गुड है ना ही कोई वो सर्विस है। स्टॉक है, एक ही स्टॉक दिन में लाखों करोड़ों बार बिक जाता है और लाखों करोड़ों बार टैक्स सरकार को उसका मिल जाता है। वो सेम स्टॉक है, नया स्टॉक नहीं बन रहा है, वही दिन में कई बार ट्रेड हो रहा है। तो इतना अच्छा रेवेन्यू सरकार मुझे लगता नहीं है छोड़ेगी, और उसके बेसिस पे ठीक है एलटीसीजी रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। और एसटीसीजी का आपको बताइए वो फिर भी बढ़ सकता है आगे चल के, बट एलटीसीजी 12.5% का है और वो शायद यहीं पे रहेगा। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं कि सरकार ने क्लैरिफाई किया है कि जो टैक्स रिलीफ मिली है एफपीआई को, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको जी सिक्योरिटीज़ में मिली, यानी सरकारी जो सिक्योरिटीज़ होती है, जो बॉन्ड्स होते हैं, उनमें मिली है। ना उनको इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स पे करना है, मतलब जो रिटर्न्स बनते हैं उसके बेसिस पे, ना उनको जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसके बेसिस पे टैक्स पे करना है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। चलो, डॉलर आएगा इंडिया में और इंडिया की जो करेंसी है वो
नहीं गिरेगी इतनी तेजी से। अभी कुछ टाइम में हमने देखा है 2-4 हफ्ते के अंदर जो रुपीस है वो स्ट्रांग हुआ है, स्ट्रांग नहीं बोले तो हम बोल सकते हैं वीक कम हुआ है। सो ये पॉइंट है। अब दोस्तों आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। कुछ कंपनीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो प्योर टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स के बेसिस पे हैं, सीखने वाली कंपनीज हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम ऐसी कंपनीज को देखने वाले हैं जिनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, आ चुके हैं, प्लस टेक्निकल्स में ब्रेकआउट मिल सकते हैं या मिल चुके हैं। अल्टीमेटली टेक्नो फंडा बेसिस पे पॉजिटिव कंपनीज। जरूरी नहीं है यही कंपनीज को आप एनालाइज करो, बट कॉन्सेप्ट फॉलो करके आप बाकी कंपनीज को भी एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट कंपनी है गैब्रियल इंडिया, 4% की तेजी। अभी कुछ दिनों पहले हमने इसको डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑटो एंसिलरी कंपनी है, अच्छा कर रही है, एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी ह्यूज है इसके लिए और कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है कंपनी, कैपेक्स भी तेजी से इसका चल रहा है। तो इसके रिजल्ट आएंगे कल के दिन, ठीक है। टेक्निकली हम देखें स्टॉक को तो ये वीकली चार्ट आपके सामने है और इसमें आप नोट कर सकते हैं कि एक स्विंग का ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया था, उसके बाद में स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे है और ये कंप्लीट ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट अगर स्टॉक देता है तो पास्ट का जो डेटा है वो काफ़ी सॉलिड है इसके टेक्निकल्स का कि अच्छी तेजी बन जाती है। सो कोई भी मोमेंटम चेज करना चाहता है उसके लिए स्टॉक है रिसर्च करने के लिए। नंबर्स देखते हैं कल कैसे आते हैं, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। गांधार ऑयल, मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी फंडामेंटली कंपनी है, ये बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म कंपनी है, बट टेक्निकली फॉर शॉर्ट टर्म ऐसी कंपनीज काफ़ी सही चल जाती हैं जब उनके नंबर्स अच्छे आ रहे होते हैं और नंबर्स का जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा होता है। 9% की तेजी यहाँ पे बनी है। कुछ क्वार्टर से इसके रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं, अभी परसों इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो जो भी रिजल्ट देखकर काम करते हैं, या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रिजल्ट से पहले ही खरीद लेते हैं, बेट करते हैं वो अल्टीमेटली कि सिक्का कहाँ पे गिरेगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। पॉजिटिव गिरता है तो कभी 20% की कमाई हो जाती है एक दिन में, कभी 25-30%, ठीक है। और नहीं गिरता है तो क्या होता है, मैक्सिमम क्या होगा, स्टॉक या तो 2-3% गिरेगा तो वो 2-3% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखता है कि मेरा लॉस होगा तो इतना होगा, लेकिन गेन अगर आ गया गलती से तो फिर वो तो काफ़ी हो सकता है उसमें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं, कई लोग करते हैं, आप भी ऐसा करते हो क्या, नीचे कमेंट कर सकते हैं। गांधार हम देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, साथ में एक ब्रेकआउट इसमें मिल चुका है, ठीक है। रेसिस्टेंस तक पहुंचने की तैयारी है, गैप कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट 6% का है। लेकिन अगर परसों इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं और इसको ये ब्रेक करता है तो हाई चांसेस हो गए कि यहाँ से ऑल टाइम हाई की तरफ चले, जो कि 40% का गैप होगा। अब ये बड़ी कंपनी में 40-40% के रिटर्न्स बनने में 2-2, 3-3 साल लगते हैं और इन छोटी कंपनीज में एक क्वार्टर में काम हो जाता है, ठीक है। इंकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये स्टॉक लेने चाहिए या फिर ऐसी कंपनीज आपको लेनी चाहिए, जस्ट मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट के अंदर भी प्ले चल रहा है या रिजल्ट के बेसिस पे कैसे हम प्ले कर सकते हैं। इसके बाद में अगली कंपनी है तत्व चिंतन फार्मा। एक बार मैं आपको इसका भी थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। हम इसमें पैड देखें वायनवा बेसिस में तो यहाँ पे क्या हुआ है, गांधार की बात कर रहा हूँ, रिकवर हुआ है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। और नंबर्स आपको क्या बताएगा, देखो अभी हम खरीद लेंगे मान लो इस कंपनी को, क्या पता इस क्वार्टर में नंबर्स खराब आ जाए, वापस से प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाए, तो नंबर्स देखने के बाद में नंबर्स आपको ये बताएंगे कि चलो ठीक है नंबर्स अच्छा आ चुके हैं, उसमें कोई सस्पेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा वो भी कंपनी बताएगी, तो उसके बेसिस पे चलना काफ़ी ईजी हो जाएगा स्टॉक के लिए, या होल्ड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगली जैसे कंपनी है तत्व चिंतन, अब देखो इसमें क्या हो चुका है, 20% का सर्किट लगाया, अभी नंबर्स इसके आए थे, डिस्कशन किया था, बहुत अच्छे नंबर्स थे इसके, 20% का सर्किट। और ऐसा नहीं है कि आज बिका नहीं है स्टॉक, बीच बीच में ये ओपन भी हुआ था, खरीदने वालों ने खरीदा भी है, एक बार यहाँ लगा उसके बाद में यहाँ पे लगा है सर्किट। हुआ क्या है, नंबर्स अच्छे थे, प्रॉफिट के मार्जिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, 14% का 19 हो चुका है, नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ी तेजी है, ठीक है, मल्टीपल हो चुका है, साथ में कंपनी ने गाइडेंस भी अच्छी दे दी। तो यही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है, अगर आपको देखना है कि 2-3 महीनों के अंदर या कुछ शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में कौन से स्टॉक चलेंगे, तो उसके अंदर फिर आपको ऐसी कंपनी देखनी है जिसके नंबर्स अच्छे आए थे पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में भी नंबर्स अच्छे आ गए हैं और अगले क्वार्टर की भी गाइडेंस अच्छी मिल चुकी है, तो ये विन विन सिचुएशन होती है। और ये खरीद कर भी, मतलब ये सब देखकर भी आपको स्टॉक खरीदते हैं और तब भी पैसा नहीं बना पाते हैं, तो फिर आपकी किस्मत खराब है।
क्योंकि यहाँ पे किस्मत का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम इतना ही कर सकते हैं। सो अच्छे नंबर्स, गाइडेंस अच्छी है, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, नई प्रोजेक्ट कंपनी लगाएगी या फैक्ट्रीज लगाएगी, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। और स्टॉक में जो तेजी बनी है वो फंडामेंटली होती है। 95 करोड़ तक का प्रॉफिट था, प्रॉफिट गिरा, स्टॉक भी गिर गया। 5 करोड़ का प्रॉफिट 50 का हो चुका है, 10 गुना हो चुका है एक साल के अंदर। तो ये जो ग्रोथ मिल रही है ना मार्जिन एक्सपेंशन की और सेल्स की, प्रॉफिट की, ये अगर लंबी जाती है तो स्टॉक भी फिर अच्छा करेगा। अब जैसे वीकली चार्ट हम देखते हैं, कल परसों बातचीत की थी, स्टॉक यहाँ पे था, देखो ये ब्रेकआउट मिल चुका है, वीकली ब्रेकआउट है, काफ़ी बड़ी वॉल्यूम है। पिछला क्वार्टर अच्छा नहीं था तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं मामला, उससे पहले वाला क्वार्टर अच्छा था, अच्छी वॉल्यूम के साथ में इसमें बाइंग हुई। बॉटम से ये रिकवर कर गया था 158% जब अच्छी ग्रोथ आई थी। पिछला क्वार्टर अच्छा नहीं था तो स्टॉक ने थोड़ा सा परेशान किया। अब ये क्वार्टर अच्छा गया तो देखते हैं, पिछली बार तो 158% चल गया, इस बार कितना चलता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम रेसिस्टेंस को देख सकते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था तत्व चिंतन में ही कि ये क्या था, सपोर्ट था, अब इसको एक्सटेंड करे तो ये रेसिस्टेंस है। तो 158 ये सब तो किसी को पता नहीं है, लेकिन हम लॉजिकली देखें तो एटलीस्ट रेसिस्टेंस तक की एक्सपेक्टेशन करता है ट्रेडर या इन्वेस्टर जब भी वो किसी बुलिश स्टॉक को खरीदता है। और ये कितना है, 18% का है। एटलीस्ट इतना तो शायद हो ही जाएगा, एक सर्किट अगर लग गया तो ये कवर अप हो जाएगा, बाकी उसके ऊपर जाएगा फिर ब्रेकआउट करेगा तो और अच्छी तेजी की उम्मीदें यहाँ पे की जाएगी। अब एक और स्टॉक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। देखो अभी तो रिलैक्स था काफ़ी टाइम से, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छा कर रहा है कुछ टाइम से। और रिजल्ट कब है नहीं पता है। तो अभी जिसने भी खरीदा है, अभी 2-3 दिन के अंदर जो एक कल बहुत बड़ी तेजी आई थी, वो इसी वजह से खरीदा है रिजल्ट बैट के लिए। अगर रिजल्ट अच्छा आ गए तो हो सकता है अच्छी तेजी आए, और नहीं आ गए तो फिर ऑब्वियस रिस्क आपने लिया है तो उसका भी इम्पैक्ट होगा ही होगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी सीन ऐसा ही है, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, पिछले कुछ क्वार्टर इसके काफ़ी ख़राब जा रहे थे, पिछला क्वार्टर बहुत अच्छा चला गया जिसमें 28 का प्रॉफिट 68 का हो गया, 10 क्वार्टर का ब्रेकआउट हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो मार्केट उम्मीद कर रहा है कि इस बार भी ऐसा होगा, और स्टॉक ने देखो कैसी तेजी पकड़ी है, 85% आ गया अपने लो से। यहाँ पे लोगों ने पोजीशन बना ली है, बड़े इन्वेस्टर्स ने, अच्छी वॉल्यूम के साथ में। अब अगर ये नंबर्स अच्छे दे देता है तो काफ़ी तेजी आ सकती है। रेसिस्टेंस ये वाला मानेंगे जो 47 यानी 50% ऊपर है। आपको क्या लगता है कि क्या ये लेवल ब्रेक होगा या फिर नहीं? आपको क्या लगता है नंबर्स अच्छा आएगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी इस तरह से प्ले इस कंपनी के स्टॉक में चल रहा है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप जरूर से देखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।